हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता, पीएचडी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। ये जो चैनल है ये मेरा खुद का अपना ओन चैनल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, मुश्किल से 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते बचे हुए हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा पाऊं, आपके दिमाग को खोल पाऊं। क्योंकि पढ़ा सबने है, अचानक से उस चीजों का समराइज पोर्शन में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक लेके आऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको एकदम से चीजें क्विक रिकॉल होंगी और वो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस यूट्यूब चैनल में। प्लीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, अभी के अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो इसका पीडीएफ होगा वो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लें, या ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको टाइप कर लें। आप इस ग्रुप में जरूर जुड़े, ताकि पीडीएफ आपको चाहिए होगा प्रॉपर रिवीजन के लिए, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड कर दें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आओ बात करते हैं। आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है वेब बायो में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्लीवेज टाइप। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे वन लाइनर का मिलेगा, या फिर यहाँ से आपका क्या मिलेगा, मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चन मिलेगा। तो क्विक रिकॉल करना है, क्योंकि चीजें याद रखनी है यहाँ पर। तो कैसे याद रखेंगे, आओ बात करते हैं। तो कंटेंट मेरा यही रहेगा, क्विक रिकॉल। 4 से 5 मिनट में हम सारी चीजों को यहाँ पर रिकॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे आप लोग। आओ बात करते हैं। जब मैं वेब बायो में क्लीवेज की बात करूंगा, क्लीवेज कब होगा भाई, मैंने कहा एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, एक जायगोट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जायगोट बनेगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और उस जायगोट में फिर मल्टीपल राउंड ऑफ क्लीवेज होंगे, और मल्टीपल राउंड ऑफ क्लीवेज के बाद फिर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से क्लीवेज पैटर्न होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। अलग अलग स्पीसीज के जो एग हैं उनमें क्लीवेज का पैटर्न अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करेगा कि जिस एग की हम बात कर रहे हैं उस एग में अमाउंट ऑफ यॉक कैसा है, कितना है, उसके बेसिस पर। तो पहला टॉपिक यही है, यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला मैंने कहा क्लीवेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। किस किस में, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। अब आपने कहा होलो का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट क्लीवेज वही हो सकता है जहां पर यॉक का अमाउंट कम होगा। तो मैंने कहा जो होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट क्लीवेज है वो किस किस में होता है। तो आओ बात करते हैं। यहां पर मुझे डायरेक्ट चीजें दिख रही हैं कि यहां पर आइसोलिसाइथल एग में होता है ये, और ये आपका मीजोलिसाइथल एग में होता है। अब क्वेश्चन ये है, आइसोलिसाइथल एग क्या होता है। आइसोलिसाइथल एग वो होते हैं जहां पर यॉक वैसे ही बहुत कम होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यॉक बहुत कम है, ना के बराबर है, और वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग। तो आइसोलिसाइथल एग में टाइप ऑफ क्लीवेज कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। ऐसे दूसरा मैंने कहा मीजोलिसाइथल, यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा कम से थोड़ा ज्यादा मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक है। तो यहां पर भी क्लीवेज का पैटर्न आपको कैसा दिखेगा, होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट। अब जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इस एग्जाम में, वो आते हैं इनके एग्जांपल्स, कौन सी स्पीसीज के एग में कौन से टाइप का क्लीवेज होता है, ये आपको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो आओ बात करते हैं अगले इसमें। जो मैं होलोब्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, ये होलोब्लास्टिक मैंने कहा आइसोलिसाइथल और मीजोलिसाइथल में। तो अब मैं इनके एग्जांपल की बात करूंगा कि आइसोलिसाइथल में 4 टाइप का क्लीवेज होता है। आइसोलिसाइथल एग में जो कंप्लीट क्लीवेज है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, वो मैंने कहा 4 टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, मैंने कहा रेडियल क्लीवेज, मैंने दूसरा कहा स्पाइरल क्लीवेज, मैंने तीसरा कहा बायलैटरल क्लीवेज, एंड मैंने फोर्थ कह दिया रोटेशनल क्लीवेज। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है एग्जाम में, इनके एग्जाम्पल पूछता है। क्या पूछता है, इनके एग्जाम्पल। बिल्कुल टिप्स पर याद रखेंगे। तो इनके एग्जाम्पल को अगर मैंने बात कहा तो आप देखो, यहां पर जो रेडियल क्लीवेज होता है वो इकाइनोडर्म्स और एम्फीऑक्सिस के एग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स एंड एम्फीऑक्सिस के एग्स में रेडियल क्लीवेज है, और वो किसके अंदर आ रहा है, होलोब्लास्टिक के। ऐसे मैंने कहा स्पाइरल क्लीवेज किसमें, एनिलिड्स, मोलस्क एंड फ्लैटवर्म्स के एग में। बायलैटरल क्लीवेज किसमें, ट्यूनिकेट्स में। और रोटेशनल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैमल्स की बात करें, सी एलिगेंस की बात करें, रोटेशनल होता है। मैमल्स एंड निमेटोड्स में कौन सा होता है, रोटेशनल क्लीवेज होता है। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये किसके अंदर पढ़ रहा हमने, होलोब्लास्टिक के अंदर, क्योंकि 2 थे। होलोब्लास्टिक के अंदर आइसोलिसाइथल जो एक्स होते हैं उसमें 4 टाइप से क्लीवेज हो सकता है, रेडियल, स्पाइरल, बायलैटरल, रोटेशनल, और इनके एग्जांपल। अब जो दूसरा बच गया आइसोलिसाइथल के बाद, मैंने कहा मीजोलिसाइथल वाले एग में भी तो होता है, जरा वहां पर भी बात करें। तो मैंने कहा आप देखो ये मीजोलिसाइथल,
तो मैंने कहा मीजोलिसाइथल एक्स में जो आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। कौन सा? डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। और इसका एग्जांपल क्या होता है? एम्फीबियंस के एग में होता है, एम्फीबियंस। तो ये एक बार फ्लो चार्ट बन गया हमारा किसमें? होलोब्लास्टिक क्लीवेज में। मैंने कहा आइसोलिसाइथल एग में 4 टाइप के देखे, मीजोलिसाइथल एग में मैंने एक टाइप का क्लीवेज पैटर्न देख लिया। ये कंप्लीट के अंदर आ रहा है जहां पर यॉक का अमाउंट बहुत कम है या मॉडरेट है, जहां पर क्लीवेज फ्यूरो प्रॉपर आगे प्रोपेगेट करेगा। अब आपने आगे कहा यहां पर, अब दूसरा जो इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, इनकम्प्लीट को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि यहां पर यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्लीवेज फ्यूरो की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगा, वहां पर क्लीवेज फ्यूरो प्रॉपर्ली आगे इंपेड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलते हैं। और इनकम्प्लीट क्लीवेज कौन कौन से एग में होता है? मैंने कहा ये तो टीलोलिसाइथल एग में होता है और ये तो सेंट्रोलिसाइथल एग में होता है। टीलोलिसाइथल का मतलब डेंस यॉक थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल्स, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ यॉक होगा। और जो आपका सेंट्रोलिसाइथल एग होते हैं उसमें जो यॉक होता है वो सेंटर पर होता है, यॉक इन द सेंटर ऑफ द एग होता है। तो यहां पर हमने कहा दोनों जगहों में अच्छा खासा यॉक है, इसलिए यहां पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तो जो टीलोलिसाइथल होते हैं, टीलोलिसाइथल में कौन सा? आपने कहा बायलैटरल क्लीवेज होता है। बायलैटरल क्लीवेज किसमें? सीफेलोपोड मोलस्क में। और दूसरा टाइप कौन सा होता है? डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है, और ये किसमें होता है? फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में होता है। सेंट्रोलिसाइथल जो होंगे जिसमें सेंटर पर होगा वहां पर तो क्लीवेज होगा नहीं, तो पेरीफेरी में होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सेंट्रोलिसाइथल एग में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, और ये किसमें पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में डिस्कॉइडल और इंसेक्ट में सुपरफिशियल, बहुत ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो आप इनको फोकस करेंगे। पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया, 2 मिनट देंगे, पीडीएफ को एक बार क्विक रिकॉल करेंगे और माइंड अपने आप को फिक्स करेंगे कि हाँ इस तरह से आपको ये चैप्टर तैयार करना है। तो आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े रहना, यहाँ पर मैं इस तरह से बेहतरीन आपको आपके लेवल तक पहुंचाने के लिए, आपके जेआरएफ क्रैक करने के लिए इंपोर्टेंट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इनको जरूर एंजॉय करें। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो पर्टिकुलर मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर वीडियो मिलते रहेंगे, जरूर एंजॉय करें और फटाफट से अपनी लर्निंग को उस लेवल तक आप पहुंचाएंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।